दिल्ली में इस दुनिया का सबसे डरावना जंगल है और इस जंगल का नाम है संजय वन। एकदम नॉर्मल लगता है लेकिन रात होते ही ये एकदम बदल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर अजीब सी आवाजें आती हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर डरावने साए दिखते हैं। दिल्ली में वसंत कुंज और मेहरौली के बीच में लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल है जिसमें लगभग 7,800 पेड़ हैं। कुछ जानवर जरूर होते हैं जंगल में जिनसे हमको डरना चाहिए, लेकिन आज मैं जिस जंगल की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई जानवर नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। स्टोरीज। ये कहानी है 26 साल के आरती की। वो एक जर्नलिस्ट थी और एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी। अब गाइस, हम सबको ही किसी ना किसी टॉपिक में इंटरेस्ट होता है और आरती को इंटरेस्ट था मिस्टीरियस चीजों में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसको उस संजय वन में जाना था और इस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को ऑफर किया। हमेशा से ये मानती थी कि ये सारी चीजें बस मनगढ़ंत चीजें होती हैं। वो डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेगी एंड वो जाएगी। संजय तो नहीं डर रही थी और करण भी नहीं डर रहा था, लेकिन ये जो प्रिया थी ना, ये एज में भी छोटी थी और ये बहुत डर रही थी। आरती बोलती है, तू घबरा मत, हमारे साथ करण है ना जिसमें भीष्म पितामह की ताकत। अगले दिन वो दिल्ली के उसी होटल में रुकते हैं जो संजय वन से काफी पास था। अब स्ट्रेंज बात यह है कि इस संजय वन का जो गेट है वो लगभग 6 बजे बंद। तो गार्ड उन्हें मना कर रहा होता है। गार्ड के मना करने के बाद आरती और प्रिया काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर के बाद गार्ड के पास कॉल आता है। गेट खुलता है और तीनों अब उस संजय वन एरिया के अंदर एंट्री लेते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, पीछे से उन्हें किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी। आरती और करण भी पीछे मुड़ जाते हैं। करण बताता है कि मैंने जिसे कॉल किया था वो इस एरिया को अच्छे से जानता है, लेकिन उसकी शर्त यही थी कि इस जंगल में कोई भी मरना नहीं चाहिए एंड इसीलिए इस गार्ड को उसने हमारे साथ आने को कहा है। करण की बात खत्म होते ही वो गार्ड बोलता है कि जानते हो बाबूजी, उन्होंने हमें आपके साथ आने के लिए क्यों कहा रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार बच चुका हूँ और जब ऐसा वक्त आएगा कि आप तीनों की जान को खतरा होगा तो मैं ही वो होऊंगा जो आपकी हेल्प कर पाऊं। निशान बहुत ही बुरी तरीके से कटे हुए थे और वो बताता है कि ये निशान किसी जानवर के नहीं। कुछ ही देर के बाद करण को एक पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखता है जो उन्हें घूर रहा था। जब करण उसकी तरफ कैमरा घुमाता है तो वो कौवा उड़ जाता है। ऐसे में गार्ड बोलता है कि भैया ये सही संकेत नहीं। 70 की दिल्ली के एरिया को बड़ा किया जा रहा है। माना जाता है कि उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको ये बताया गया था कि इस जंगल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है। एक भेड़िया जो अमावस्या की रात में इंसान से जानवर बन जाता है और फिर वो इंसानों का शिकार करता है और उन्हें जिंदा खाने लगता है, जो इंसान से भेड़िया बन जाते हैं। और ये तब होता है जब अमावस्या की रात होती। सारे कारीगरों को बोला कि चुपचाप काम करते। कटी हुई उंगलियां मिली। कुछ लोग के कटे हुए सर में के लोकल्स कह रहे थे कि ये किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमखोर भेड़िए का काम। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और अंधेरा भी गहरा होने लगता है एंड थोड़ी देर के बाद धुंध और ज्यादा बढ़ने लगती है। सामने दिखना भी कम होने लगता है। लाल चमकती हुई आंखें दिखती है। ये भेड़िया है जिसके बारे में यहाँ कहानियां प्रसिद्ध हैं। इस चीज को सुनने के बाद तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। बैग में एक मरे हुए छोटे से हिरन को रखता था। बैग से हिरन निकाल कर फेंक देता है। वो भेड़िया वहीं पर रुक जाता है और ये लोग गेट के बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो भी उस जंगल के अंदर आता है वो उन्हें छोड़ता भी नहीं है। बाकी वेयरवुल्फ क्यों